अपनी रहमतें बरकतें लुटा रहा था। आज उसी माह रमजान का आखिरी जुमा है। इसके बाद हो सकता है कि जुमा माह रमजान में ना पड़े, तो इसीलिए जब भी आखिरी जुमा या आखिरी अय्याम होते हैं तो उसको अलविदा के नाम से जाना जाता है। हम और अपने मुआशरे पे गौर करें तो जब हम अपने किसी घर वाले को या अजीज़ो रिश्तेदार को सफ़र पे रवाना करने के लिए, उसको छोड़ने के लिए जाते हैं, मिसाल के तौर पे कोई सऊदी अरब जा रहा है या कोई मुंबई जा रहा है या कोई कहीं का भी सफ़र करने के लिए निकला, तो उसके घर वाले, दोस्तों, अहबाब, रिश्तेदार उसको छोड़ने के लिए उसके साथ जाते हैं। और जब छोड़ करके वापस आने लगते हैं कि अब ये रवाना हो जाएगा, तो उसको अलविदा कहा जाता है, खैराबाद कहा जाता है। लेकिन वहीं पर आपने और हमने ये भी देखा होगा कि जो छोड़ने के लिए जाते हैं कभी कभी उनकी आंखें नम हो जाती हैं, अश्कबार हो जाती हैं, यानी उनकी आंखों में आंसू आ जाता है, रोने भी लगते हैं। तो कभी हमने गौर किया कि आखिर ये जो आंखें नम हो गई हैं, अश्कबार हो गई हैं, इसकी वजह क्या है? दोस्त को छोड़ने गए, घर वालों को छोड़ने गए, तो रोने की क्या बात है? हालांकि वो कमाने के लिए गया है, पैसा भेजेगा, आपका घर चलेगा, परिवार चलेगा, ये तो खुशी की बात होनी चाहिए। लेकिन आमतौर पर यही होता है कि अलविदा कहते कहते, रुखसत करते करते इंसान की आंखें अश्कबार हो जाते हैं और रोने का माहौल हो जाता है। तो इसकी दो चार वजह है कि इंसान रोने क्यों लगता है। इसलिए नहीं रोता है कि वो परदेश जा रहा है या हमारा मुल्क छोड़ करके किसी और मुल्क में जा रहा है, बल्कि जो चीज रुलाने वाली है वो चीज ये होती है कि मेरा भाई या जो भी जा रहा है वहाँ पे पता नहीं कैसे हालात आते हैं, क्या माहौल होता है, इसको वहाँ पे आराम नसीब होता है कि नहीं होता है। और दूसरी बात जो हमारे सदर ज़हन पर उभरती है वो सबसे बड़ी बात ये है कि आज ये रुखसत हो रहा है, 2 साल के बाद या 3 साल के बाद वापस आएगा और मौत का एक पल का भी किसी के पास जमानत नहीं है, किसी के पास गारंटी नहीं। हो सकता है कि दोबारा मुलाकात हो ना हो, दोबारा चेहरा देखने को मिले ना मिले, जिंदगी इसके साथ या मेरे साथ वफा करे ना करे। तो इसीलिए इंसान ज्यादा रोने लगता है कि 3 साल का अरसा बहुत है, 2 साल का अरसा बहुत है। हो सकता है इस दरमियान या तो उसी का इंतकाल हो जाए, मुलाकात ना हो, या जब वो घर आए तो बाप जा चुका हो, माँ जा चुकी हो, भाई जा चुका हो। तो जो सबसे ज्यादा रुलाने वाली बात होती है वो यही होती है कि पता नहीं मुलाकात होती है कि नहीं होती, चेहरा देखने को नसीब होता है कि नहीं होता। तो इसीलिए इंसान रुखसत करते वक्त, अलविदा कहते वक्त उसकी आंखें अश्कबार हो जाती है, कम हो जाती है। बिला शुबा इसी तरीके से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो हमें और आपको माह रमजान अता किया, अब तक ये माह मुबारक हमारे ऊपर रहमतें भी लुटा रहा था, बरकतें भी लुटा रहा था, कदम कदम पर नेकियां लिखी जा रही थी। आप 1 रुपया सदका देते तो अल्लाह के वहाँ 70 रुपया सदका करने के बराबर लिखा जाता था। आप नवाफिल पढ़ते थे तो अल्लाह उसको फराइज के बराबर लिखता था। आप फर्ज नमाजें अदा करते तो अल्लाह 70 फर्जों का सवाब वहाँ पर दर्ज कर देता। गोया कि इतना बड़ा ये महीना था, इतना पूरा आफत चल रहा था कि आप एक काम करें तो अल्लाह 70 के बराबर लिखता था, एक नेक काम करें अल्लाह 70 नेकियों का सवाब आपको देता था। तो जो अल्लाह के नेक बंदे होते हैं, जो इस महीने की कदर जानते हैं कि अल्लाह ने हम पर कितना बड़ा एहसान फरमाया, कितना बड़ा इनाम दिया, तो इसी तरीके से जब ये माह मुबारक रुखसत होने वाला होता है, अलविदा होने वाला होता है, तो अल्लाह के जो नेक बंदे होते हैं वो भी रोते हैं, उनकी भी आंखें अश्कबार हो जाती हैं। और अश्कबार इसीलिए होती है कि पता नहीं ये महीना दोबारा मिले ना मिले, ये बरकतों वाला महीना दोबारा नसीब हो ना हो, ये बख्शिश वाला महीना दोबारा मिले ना मिले। महीना तो हमेशा आता रहेगा, जब तक क़यामत रहेगी तब तक रमजान आएगा, लेकिन क़यामत तक हम जरूर बाकी नहीं रहेंगे। हम
ہماری موت کا فیصلہ وہی ہو چکا ہے، ہم کب چلے جائیں کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ دن سال تو آتے رہیں گے، ماہ و سال تو آتے رہیں گے، رمضان تو فی الحال بالکل ہر سال پھر آئے گا، لیکن ہم رہیں یا نہ رہیں یہ کوئی گارنٹی نہیں۔ تو اسی لیے جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، جو اللہ کی نعمتوں کا، اس کے احسان کی قدر کرتے ہیں، وہ بھی جب الوداع آتا تھا، آخری ایام ماہ مبارک کا آتا تھا، تو ان کی آنکھیں اشکبار ہو جاتی تھی، صرف اسی خوف سے کہ اے میرے اللہ دوبارہ یہ مہینہ مجھے نصیب ہوگا کہ نہیں۔ ٹھیک اسی طرح جس طریقے سے ہم کسی کو رخصت کرتے ہوئے روتے ہیں، یہ خیال کر کے، یہ تصور کر کے کہ ملاقات ہوگی کہ نہیں، تو ہمیں اور آپ کو چاہیے، اب تو جو ہونا تھا ہو گیا، گزر چکا، چند دن کا یہ مہینہ بچ گیا، ہمیں اب بھی ہوش کے ناخن لینا چاہیے کہ ہم اس ماہ مبارک کا جو چند دن بچ گیا اس کی قدر کر لیں، اس کا احترام کر لیں۔ روزے اگر جو بیمار نہ ہو، جو پریشان نہ ہو، وہ روزہ رکھے، نمازوں کی پابندی کرے، کم سے کم جاتے جاتے کچھ نہ کچھ برکتیں ہم رمضان کی حاصل کر لیں، اس کی رحمتوں سے ہمارا کام۔ یہ الوداع، یہ رخصت کرنے کے لیے نہیں ہے کہ آج الوداع کا دن ہے، بہت سارے لوگ اچھے سے چلے آئے کہ آج الوداع ہے، کیونکہ الوداع کا معنی ہمارے ذہن میں صحیح معنی ہے ہی نہیں کہ الوداع کا صحیح معنی ہے کہ ہم تو خوش ہو کر کے آتے ہیں کہ رمضان ختم ہونے والا ہے، چلو جلدی سے ودا کر لیا جائے، جلدی سے اس کو اور جلدی رخصت کر لیا جائے کہ جلدی سے چلا جائے، تاکہ کھانے پینے والا دن پہلے جیسا لوٹ آئے۔ نہیں، جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، جنہیں اللہ کی نعمتوں کا احساس ہوتا ہے، قدر ہوتا ہے، وہ اس ماہ مبارک کی قدر کرتے ہیں، اور وہ خوف کرتے ہیں کہ یہ مہینہ تو اگلے سال پھر آنا ہی آنا ہے، لیکن کیا پتا میں رہوں نہ رہوں، زندگی میرے ساتھ وفا کرے نہ کرے۔ تو اگر ہمیں احساس ہے، اگر ہمیں قدر ہے اللہ کی نعمتوں اور اس کی نعمتوں کا، تو بہرحال یہ ہمارے لیے افسوس کا دن ہے کہ کچھ دن کے بعد رمضان ہم سے گزر جائے گا، اب ہماری بخشش کا سامان کم ہو جائے گا، اللہ کی رحمتوں کا جو سلسلہ تھا وہ بھی کم ہو جائے گا، اور اس کی جو برکتوں کا سلسلہ تھا وہ بھی کم ہو جائے گا۔ لیکن شرط یہی ہے کہ ہمیں فکر آخرت کرنا ہوگا، اپنے دل میں، اپنے ذہن میں اللہ کا خوف بٹھانا ہوگا، اور فکر آخرت ہمیں اپنے دلوں میں بسانا ہوگا۔ کورونا وائرس جیسی بیماری اتنی تیزی کے ساتھ بڑھ رہی ہے، روزانہ موت کی خبر آتی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ہم اس اطمینان میں ہیں، ہم پورے امید کے ساتھ ہیں کہ بھائی ابھی ہمارا نمبر نہیں آیا ہے۔ بھائی کسی کو نہیں معلوم کہ کس کا نمبر کم ہے، جو ہنستے کھیلتے چلے جاتے ہیں، لوگ بتاتے ہیں کہ رات میں تو ملا تھا، ابھی ہنسی مذاق بھی کر رہا تھا، اچھے سے باتیں بھی کر رہا تھا، صبح انتقال کی خبر آئی۔ تو اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ ہمیں ہماری جان کی خبر نہیں ہے، ایک سانس کے لیے ہم اپنی ذمہ دار نہیں ہیں۔ خدا کے لیے اللہ کی نعمتوں کی قدر کریں، ماہ رمضان کی قدر کریں، اس کا احترام کریں، جہاں تک ہو سکے اللہ کی بارگاہ میں لو لگانے کی کوشش کیا جائے۔ یہ ماہ رمضان اسی دن میں ہم سے گزر کر کے ختم ہو جانے والا ہے، اس میں اللہ رب العالمین 3 درجے عطا فرماتا ہے، یعنی 30 دن کو 3 کیٹیگری میں اللہ نے بانٹ دیا۔ پہلا جو 10 دن ہے، یعنی 1 روزہ سے لے کر 10 روزہ تک، اللہ نے فرمایا اس میں رحمتیں ہی رحمتیں ہیں، جو لینا چاہے لے لے۔ اس کے بعد 11 رمضان سے لے کے 20 رمضان تک اللہ فرماتا ہے کہ اس میں بخشش کے لیے تمہارے لیے کھول دیا گیا ہے دروازہ، جو بھی چاہے میری بارگاہ میں آ کر کے توبہ اور استغفار کر کے میری عبادت کر کے بخشش کا پروانہ لے جائے۔ اور اس کے بعد 21 رمضان سے لے کر کے آخری تک، چاہے 29 کا ہو یا 30 کا ہو، اور جو ابھی چل رہا ہے آج 24 رمضان ہے، یہ جو آخری عشرہ ہے، آخری 10 دن ہے، ایام ہے، اللہ فرماتا ہے ان کو من النیران، یہ 10 دن اتنا امپورٹنٹ ہے، اتنا ضروری ہے کہ اس میں اگر بندہ چاہے تو جہنم سے آزاد ہو سکتا ہے، جہنم سے آزادی کا پروانہ لے سکتا ہے۔ تو لینا ہمیں ہے تو کرنا بھی ہمیں پڑے گا۔ مالک نے تو اعلان کر دیا، مالک نے تو آفر دے دیا، مالک نے تو صدا لگا کے ندا دے دی، اب اگر ہمیں جہنم سے آزادی چاہیے تو ہمیں کرنا پڑے گا، ہمیں بخشش چاہیے تو ہمیں رونا پڑے گا، اور ہمیں رحمت چاہیے تو ہمیں اللہ کی بارگاہ میں آنا پڑے گا۔ دینے والے نے اعلان کر دیا، اب لینے والے کی ذمہ داری ہے کہ اس کو رحمت کی ضرورت ہے کہ نہیں ہے،
اس کو बख्शिश की जरूरत है कि नहीं है, और उसको जहन्नम की आग बर्दाश्त करने की ताकत है कि नहीं। ये हमारे ऊपर फैसला अल्लाह ने छोड़ दिया, वरना मालिक का ऐलान कल भी था और आखिरी तक मालिक का ऐलान यही रहेगा कि जिसको जो ले जाए वो आकर के मेरी चौखट से हासिल कर सकता है, ले सकता है। ये माह रमजान इतना अजीम महीना है कि जो इसकी कदर नहीं करता, अल्लाह रब्बुल आलमीन की उसकी कदर नहीं करता। मैं इससे पहले भी कहता रहा हूँ और आज भी कह रहा हूँ कि आज मुसलमान इस महीने की कदर बिल्कुल भी भूलता चला जा रहा है। हर साल रोजा न रखने वालों की तादाद में इजाफा होता चला जा रहा है। तो अगर हम रोजा नहीं रखेंगे तो आप बिला शुबा अपना ही नुकसान करेंगे, किसी और का नुकसान नहीं करेंगे, क्योंकि अल्लाह का गजब आप पे आएगा, किसी और पे नहीं आएगा। रोजा उसी के लिए है, नमाज उसी के लिए है, बंदगी और इबादत उसी की करनी है। उसकी आप बात नहीं मानोगे, वो भी आपकी बात नहीं मानेगा। उसको आप नाराज करोगे, वो भी जो चाहेगा आपके साथ करेगा। तो इस बात की हमें कदर करनी चाहिए कि कम से कम इंसान के साथ तो हम जो चाहते हैं करते ही हैं, तो कम से कम अल्लाह से हम डरें, अल्लाह के साथ शर्म हया करें। बिंदास या बिला वजह जो दिन में खुलेआम खाते पीते हैं वो अल्लाह के लिए शर्म करें, अल्लाह के लिए हया करें कि कोई नहीं देखता है तो क्या हुआ, या हम देख भी लेते तो हम क्या करेंगे। कम से कम जिसके लिए रोजा रखना है उससे आप डरें। अगर नहीं भी रखते तो आप अपने घर में खाए पीए, दुकान पे ना खाएं। देखने वाला ये तो ना कहे कि कितना बेशर्म है, इंसान का तो लिहाज नहीं, कम से कम अल्लाह का तो लिहाज कर लेते। तो आज हमें अल्लाह से डरने की जरूरत है, उसके रसूल से डरने की जरूरत है। और अगर उसके बावजूद भी हम इतने बेशर्म हो जाते हैं कि हमें अल्लाह का भी खौफ नहीं, रसूल का भी खौफ नहीं, तो हमारा हाल हमारे हाथों है। जो कुछ भी हो जाए कम है। तो गुजारिश यही है कि खुदा के लिए जो चंद दिन बचे हैं उसकी कदर की जाए, उसका एहतराम किया जाए अल्लाह के लिए और उसके रसूल के लिए। दूसरी बात ये अर्ज करना है कि इसी माह मुबारक में ज़कात लोग निकालते हैं। जो साहिब हैसियत है, जो साहिब निसाब है, तो अल्लाह की तरफ से उनके ज़िम्मे ये बात वाजिब की गई है कि वो अपने माल में से 2.5% हिस्सा अल्लाह की राह में निकालें, अल्लाह के मोहताज बंदों तक पहुंचाएं, ताकि उनका माल गर्दो गुबार से और गंदगियों से पाक हो जाए। अल्लाह के रसूल ने फरमाया हर चीज की ज़कात है, माल की ज़कात ये है कि उसमें से 2.5% अदा किया जाए ताकि वो पाक हो जाए, और जिस्म की ज़कात ये है कि बंदा रोजा रखे ताकि उसका बदन भी गंदगियों से पाक हो जाए। तो अल्लाह के रसूल ने हर चीज की ज़कात फिक्स कर दी है, मुकर्रर कर दी है। तो जो भी साहिब निसाब है, साहिब हैसियत है, वो अपने माल का सही अंदाजा लगाए और अल्लाह के मोहताज बंदों तक अपना माल 2.5% के हिसाब से पहुंचाए। लोग समझते हैं कि मैं अपना पैसा दे दूंगा तो मेरे माल में कमी आ जाएगी, ऐसा हरगिज़ नहीं है। इस बात पे ईमान होना चाहिए, यकीन होना चाहिए कि जो दौलत अल्लाह ने मुझे दी है उसी दौलत में से अल्लाह ने 2.5% हमसे मांगा है। वो भी ये नहीं कहा कि कब्रिस्तान में ले जाके रख दो, मजार पे ले जाके रख दो, नहीं, बल्कि आपके जरिए अपने ही बंदों को फायदा पहुंचाने के लिए अल्लाह ने ये सिस्टम बनाया है। अल्लाह को क्या पैसों की हालत है, अल्लाह को क्या जरूरत है, लेकिन अल्लाह ने इतना खूबसूरत निजाम बनाया है कि अपने ही बंदों के जरिए अपने ही बंदों तक पैसा पहुंचवा रहा है ताकि एक बंदे के जरिए कई बंदों की मदद हो सके। ये खूबसूरत निजाम मज़हब इस्लाम ने हमें अता फरमाया है। तो बहरहाल ज़कात देने से माल कभी कम नहीं होता, वो माल आपका महफूज हो जाता है, गंदगियों से पाक व साफ हो जाता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन चाहता रब्बुल माल ज़कात के लिए कह देता तो हम क्या कर लेते, लेकिन अल्लाह का एहसान है हम पर कि हम 100 रुपया कमाते हैं तो अल्लाह कहता है 100 नहीं चाहिए मुझको, 40 नहीं चाहिए मुझको, 50 नहीं चाहिए, पर 2.5 रुपया मुझे चाहिए। आप 2.5 रुपये से ज्यादा खा के थूक देते हैं, फेंक देते हैं इधर उधर, रोजाने का खर्चा इससे कई गुना आपका ज्यादा है। लेकिन साल में एक मरतबा ऐसा आता है कि अल्लाह फरमाता है बंदे मुझे 10 नहीं चाहिए, मुझे 15 भी नहीं चाहिए, मुझे 5 भी नहीं चाहिए, बल्कि मुझे 100 मिठाई चाहिए। जबकि आजकल बच्चे भी 5 रुपये से कम नहीं लेते। लेकिन अल्लाह का वही पुराना कानून है कि महंगाई बढ़ रही है, बढ़ने दो, दौलतें बढ़ रही है, बढ़ने दो, लेकिन फिर भी मुझे 2.5 रुपया चाहिए, 5 नहीं चाहिए। ये अल्लाह का एहसान अजीम है
उन बंदों के लिए जिन्हें अल्लाह की बात समझ में आती है। तो हम 100 रुपये में से 2.5 रुपये के हिसाब से जो भी साहिब निसाब है, साहिब हैसियत है, अपना माल जरूर निकाले और अपने मोहताज लोगों तक पहुंचाए। अच्छा, दूसरी बात ये है कि ज़कात साल में कभी भी अदा की जा सकती। ये अक्सर लोग इसमें गलतफहमी करते हैं, वो बस यही समझते हैं कि रमजान में ही इसका अदा करना जरूरी है, बाकी और किसी महीने में अदा नहीं हो सकती। ज़कात किसी भी महीने में अदा हो सकती है, लेकिन हाँ एक शर्त ये है कि आप जिस महीने में निकालना चाहें उससे 1 साल पहले उस महीने को आप मुतय्यन कर लें, ताकि जब वो अगला महीना आ जाए तो आपके माल पर 1 साल गुजर जाए, और जब 1 साल गुजर जाएगा तब आप उस माल में से अपनी ज़कात निकाल सकते हैं। लेकिन आमतौर पर रमजान में ज़कात इसलिए निकाली जाती है क्योंकि मैंने कहा कि 1 का 70 इसमें मिलने का वादा है। अल्लाह ने फरमाया 1 रुपया निकालोगे तो तुम्हें 70 रुपया निकालने का सवाब दिया जाएगा। तो इसीलिए उलमाए किराम ने शौक दिलाया है कि हम रमजान में ज़कात निकालें, ताकि हम 1 रुपया निकालेंगे तो अल्लाह 70 का सवाब हमें अता फरमाएगा। तो इसमें फ़ायदा ही फ़ायदा है। तो हमें और आपको चाहिए कि अल्लाह के हुक्म से खिलवाड़ ना करें, अल्लाह के हुक्म की खिलाफ वर्जी ना करें। जो भी साहिब हैसियत है वो ज़कात ज़रूर निकालें और अपने मोहताज रिश्तेदारों को, मोहताज पास पड़ोसियों को, या जो भी उस लायक है उनको अदा किया जाए। ये वाजिब का हुक्म है। दूसरा हुक्म ये है जो नफली तौर पर सदका और खैरात किया जाता है। गरीब आदमी, वो चाहे जिस कदर का भी गरीब हो, चाहे बहुत गरीब हो या कम गरीब हो, साहिब निसाब ना हो, तो उसके लिए भी ये हुक्म है नफली तौर पर कि उसको भी नफली तौर पर सदका और खैरात माह रमजान में निकालना चाहिए। चाहे वो मदरसे के हवाले करे, चाहे कहीं पे और अच्छी जगह लगाए, तो उससे उसको ये फायदा ये होगा कि अगर ये उस पर शरीयत की वजह से वाजिब तो नहीं है, लेकिन वो अल्लाह के हुक्म की तामीर कर रहा है और उसके अंदर ये शौक पैदा है कि मैं भी इसमें नेकियां कमाऊं, मैं कम ही सही, गरीब ही सही, लेकिन अल्लाह की राह में खैरात करूं, अल्लाह की राह में सदका करूं, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको भी 1 के बदले 70 का सवाब अता फरमाएगा। तो हर किसी को ये कोशिश करनी चाहिए, मालदार के तो वाजिब है ही, लेकिन और भी लोगों को आमतौर पर सदका और खैरात के मामले में हिस्सा लेना चाहिए। ये हमारे आमाल की सफाई है, हमारे मालों की सफाई है, और भी बहुत सारी जगहों पे ये हमारा काम आता है, हमें इससे फायदा ही फायदा होता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वदाउ मर्दाकुम बिसदका। सदका इतनी बड़ी चीज है कि कोई भी आफत और बला आने वाली हो तो आप सदका निकाल के इंशाअल्लाह वो बला टल जाए। कोई भी बीमारी हो, आफत हो, तो आप सदका निकाल दे, इंशाअल्लाह वो खत्म हो जाएगी। कोई भी परेशानी हो, आप सदका निकाल दे तो इंशाअल्लाह वो खत्म हो जाएगी। तो सदका आप हमेशा निकालते रहें, माह रमजान में तो खूब निकालें, और उसके अलावा भी जब कोई मौका आए तो आप जरूर उसको अदा करें। कोरोना वायरस के हवाले से उलमाए किराम ने लिखा है कि आज ये इतनी बड़ी मुसीबत हमारे सरों में मुसल्लत है। ये अलग बात है कि इसका हमें एहसास नहीं है, लेकिन हमें और आपको चाहिए कि अपने घर वालों की तरफ से सबकी जान माल का सदका हम निकालें, तो इंशाअल्लाह इस बीमारी से बचा जा सकता है, इस बीमारी से इंसान महफूज रह सकता है। ये भी एक तरीका है, क्योंकि ये लाइलाज बीमारी है, ना तो वैक्सीन है ना तो दवा है, तो कम से कम हम रसूलुल्लाह के बताए हुए अमल पर, तरीके पर अमल करें, सदका वगैरह निकालें, सफाई वगैरह का एहतमाम करें, और भी जो तदाबीर डॉक्टरों ने बताई उसको इख्तियार किया जाए, और अपने तौर पर भी इससे बचने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। और माह रमजान का महीना अभी बचा हुआ है, अल्लाह की बारगाह में रोना चाहिए, दुआएं करना चाहिए, और जो अजान का मामला चल रहा है वो बस चंद लोगों की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि हर किसी की जिम्मेदारी है कि अपने अपने गली में, अपने अपने मोहल्ले में 2-4 आदमी के साथ, 5-6 आदमी के साथ बिना नामा एक वक्त कोई मुतय्यन कर ले और अजान दी जाए। अजान इतनी बड़ी चीज है कि जहाँ अल्लाह का नाम लिया जाए, अल्लाह की बुलंदी का तस्करा किया जाए, जहाँ पर खड़ा होकर बंदा ये गवाही दे कि अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह से बड़ा कोई नहीं, अल्लाह से बड़ा कोई नहीं, तो अल्लाह को अपनी किबरियाई जब वो सुनता है तो खुश हो जाता है, और अपना नाम जिक्र करने की बरकत से अल्लाह मुसीबतों और बलाओं को टाल देता है। और आप इतना
ہندوستان کا جائزہ لے بھی سکتے ہیں، جہاں جہاں اذان کا اہتمام کثرت سے دیا گیا ہے، اللہ کا شکر ہے آج کی رپورٹ ہے وہاں سے بیماری ختم ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے، وہاں بہت زیادہ بیماری نہیں بچی ہے۔ تو ہم ان سب چیزوں کا جو ہمارے مذہب اسلام میں برسوں سے ذکر ہے، تذکرہ ہے، آج ہم اس سے غافل ہیں، اسی لیے ہم پریشان ہیں۔ تو بلا جدا کر کے خلاصے کلام یہ ہے کہ ہم دین کی طرف لوٹیں، اللہ کے ذکر کی طرف لوٹیں، رسول اللہ کی بارگاہ کی طرف لو لگائیں، قرآن اور حدیث کو اپنی زندگی بنائیں، انشاءاللہ سب آسان ہو جائے گا، ساری مشکلیں ختم ہو جائیں گی۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مجھے اور آپ کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق